अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू केनिसा आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम आपको स्मोकिंग टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाले हैं। इसके लिए हमें 1.5 मीटर तक फैब्रिक चाहिए होगा। फैब्रिक से हमने योक पार्ट कट कर दिया है। ये देखिए, फ्रंट और बैक की अलग अलग मेजरमेंट होगी। चौड़ाई देखिए, फ्रंट की 8 इंच रखी है हमने और इसकी लेंथ 6 इंच है। और ये जो बैक पार्ट है इसकी लेंथ भी सेम होगी, लेकिन इसकी चौड़ाई 9.5 इंच तक है। अब इन दोनों पीसेस को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। हम फ्रंट पार्ट को ऊपर रखेंगे और बैक पार्ट भी देखिए 1.5 इंच तक बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें बटन पट्टी बनानी है। तो ये फैब्रिक हमारा फोल्ड होगा। ऊपर से हम गले का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच तक चौड़ाई रखी है हमने गले की, और डीप भी इसका हम 2.5 इंच तक रखेंगे फ्रंट का, लेकिन बैक का हम 1 से 1.5 इंच तक का डीप रखेंगे। ये देखिए, पहले इस तरह से हमें फ्रंट वाले पर मेजरमेंट कर देना है इस तरह, और बैक का भी 1.5 इंच तक का निशान लगा देंगे, 1 से 1.5 इंच का। पहले हम बैक का नेक कट करेंगे इस तरह से, दोनों पीसेस को इस तरह आपस में रखकर। ये देखिए, ये अंदर इस तरह फोल्ड होगा बटन पट्टी के लिए। अब हम फ्रंट का पार्ट लेंगे और जो हमने निशान लगाया था डीप का, उसको भी कट कर देंगे इस तरह से। ध्यान रखिएगा बैक का पार्ट कट ना हो। ये देखिए, दोनों के नेक हमने कट कर दिए हैं। अब इसी तरह से रहने देंगे और हम इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगा देंगे जहाँ तक हमें शोल्डर रहना है। नॉर्मल शोल्डर हम जब बनाते हैं तो इसे 1/2 इंच तक हम कट करते हैं, लेकिन इसका हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और 6 इंच हम इसका शोल्डर रखेंगे। और ये इसका शोल्डर गिरता हुआ होगा, नॉर्मल शोल्डर की तरह नहीं बनेगा ये। देखिए, इस तरह से निशान लगाते हुए अब शोल्डर से ही हम इसकी योक इस तरह से बनाते हुए ले जाएंगे। इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए इसकी गोलाई शेप देनी है हमें। ये देखिए, नीचे से इस तरह से 2.5 इंच का निशान लगाते हुए ये शेप ड्रॉ कर लेंगे योक की। अब इसको इसी तरह से कट कर लेंगे जिस तरह हमने निशान लगाया था। देखिए, इसको हमने कट कर लिया है। अभी जो बैक पार्ट है उसको भी बीच में से इस तरह हाफ कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट है और ये 2 पीसेस में हमारा बैक पार्ट है। ये दोनों पार्ट हम इस तरह से रखकर 3-3 इंच का निशान लगा लेंगे। 3 इंच के हमें इस तरह से 2 निशान लगाने हैं नीचे से। ये देखिए, ये जो निशान हमने लगाया है अब इस पर ही हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि ये निशान हमें याद रहे। इस तरह से ये निशान लगाए थे, दोनों निशान पर इसी तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे। ये योक हमारी रेडी हो चुकी है। अब ये बॉटम पार्ट है। बॉटम पार्ट की लेंथ 17 इंच है और चौड़ाई 15 इंच तक है। फ्रंट और बैक दोनों का बॉटम पार्ट है। देखिए, इस तरह से योक रखी है हमने। अब जो 3 इंच का हमने निशान लगाया था उस 3 इंच तक ये हमारा बॉटम पार्ट आएगा सेंटर में। फिर हमें पैनल बनाने हैं। इस तरह से पैनल के लिए हमने फैब्रिक ले लिया है। इसकी लेंथ भी सेम होगी, 17 इंच तक हमें लेंथ रखनी है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमने बड़ा फैब्रिक लिया है और चौड़ाई इसकी 10 इंच तक है। थोड़ा सा बड़ा फैब्रिक अगर हम इसका ले लेंगे तो ये जो योक है हमारा ये थोड़ा तिरछा कटा हुआ है, तो हमें उसके हिसाब से इसको मैनेज करना होगा। अब ये देखिए, इस पैनल वाले फैब्रिक को हम इस तरह से तिरछा फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करके हमें इसका मेजरमेंट देख लेना है कि ये 4 इंच तक का आना चाहिए। ये देखिए, ये 4 इंच तक आ गया है। अब इसी तरह से हम नीचे से भी इसका मेजरमेंट ले लेंगे कि 4 इंच तक होना चाहिए। दोनों तरफ से 4-4 इंच होना चाहिए इसका।
इसी फोल्डिंग में रखते हुए हम बीच में से कट कर देंगे। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप इस हिस्से को रिपीट करके एक दो बार देखें, आपको अच्छे से ही समझ आ जाएगा। अभी देखिए ये 4 पैनल्स कट हो चुके हैं हमारे। इस तरह से जो दूसरा 3 इंच का निशान लगाया था हमने, ये उस पर हमें रखना है ये, और योक के हिसाब से ही इसको हम 1/2 इंच तक का कट कर देंगे। इसी तरह से इसका मेजर ले लेंगे कि इस तरह गोलाई में कट होगा थोड़ा सा। देखिए इसके अकॉर्डिंग हमने योक के अकॉर्डिंग इसको कट कर दिया है। अब ये भी इस तरह से 3 इंच के निशान पर रखेंगे। अब इसी पैनल पे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे से हम 2.5 इंच तक का निशान लगा देंगे। इस तरह से हम इसे कट कर देंगे जैसे आर्म होल के लिए कट करते हैं। ये देखिए ये हमारा सेंटर पार्ट और पैनल का पार्ट कट हो चुका है। अब हम दूसरा फैब्रिक लेंगे जिसके लिए हमें रफेल के लिए लेना है। ये स्लीव्स नहीं लगाएंगे इस पर, हम ये रफेल रेडी करेंगे। 24 इंच तक का है ये फैब्रिक और 6 इंच चौड़ाई है इसकी, डबल में है फैब्रिक ये। इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे दोनों तरफ रफेल के लिए। ये देखिए इस तरह से जॉइंट होगा। अब इसकी स्टिचिंग कर लेंगे हम। ये जो योक हमने बैक का कट किया था, इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए इसकी बटन पट्टी बना लेंगे हम। दोनों को इसी तरह से फोल्ड करना है। देखिए अब हमने इसको स्टिच भी कर दिया है। नीचे से हमने स्टिच किया है, ऊपर से ओपन रहेगा। अब ये दोनों योक लेकर हम आपस में जोड़ देंगे। शोल्डर से हमें जोड़ना है इसे। अब बॉटम पार्ट लेके हम स्मोक बनाएंगे। स्मोक बनाने के लिए इस तरह से हमें सिलाई चलानी है ऊपर से। 1-1 इंच या 1/2 इंच की दूरी पर हम इस तरह से सिलाई चला देंगे। आप चाहें तो इलास्टिक डालकर भी स्मोक बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट लुक देगा। हम इस तरह से भी स्मोक बना सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको नए से नए डिज़ाइन दिखाएं। ये देखिए इस तरह से हमें डालनी है सिलाई। अब इसको खींचते हुए हम इसका स्मोक बनाएंगे इस तरह से। जितनी भी सिलाई हमने डाली है तमाम के धागे इस तरह से हमें खींचने हैं। हमने रेडी कर दिया है। इसी तरह से हम बैक का भी रेडी करेंगे। आपको एक एक पीस इसलिए दिखा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। अब इस तरह से इसे रेडी करके ऊपर से हम एक एक सिलाई इस पर और चला देंगे। जितनी भी सिलाई हमने इस पर चलाई थी तमाम पर इसी तरह से ऊपर से भी सिलाई चला देंगे। बैक और फ्रंट दोनों पर सेम करना है। अभी जो रफल हमने कट की थी इस पर हम इस तरह से लेस लगाएंगे नीचे की तरफ। दोनों रफल्स पे इसी तरह से लेस लगानी है हमें। लेस लगा के इसे हम रेडी कर लेंगे। याद रखिएगा कि स्लीव्स नहीं है, रफल्स लगा रहे हैं हम स्लीव्स की जगह। अभी जो पैनल्स हमने कट किए थे ये देखिए, इस पर हम इस तरह से पट्टी लगाकर इनको रेडी कर लेंगे। चारों पैनल्स रेडी हो चुके हैं। हम सेंटर वाला पार्ट लेंगे बॉटम पार्ट का और रफल को इससे हम अटैच कर देंगे। इस तरह से पूरी हमें सिलाई लगा देनी है रफल में। उसके बाद एक पैनल वाला पीस लेंगे हम, उसे भी यहाँ तक अटैच कर देंगे हम। जो 4 पैनल्स कट किए थे ये देखिए, इसे हमने सिलाई लगा दी है। पूरा बॉटम तक हमने इसे स्टिच कर दिया है। इसी तरह दूसरे साइड पर भी हम रफल रखेंगे पहले, उसके बाद एक पैनल रखेंगे, उस पूरे पैनल को हम अटैच कर देंगे। सेम यही मेजरमेंट हमें बैक पार्ट पर भी करनी है इसी तरह की। उसके बाद अब हम रफल पर भी सिलाई चलाएंगे जिस तरह के हमने बॉटम पार्ट पर चलाई थी। ये देखिए इसी तरह की लूज सिलाई हमें दोनों रफल पर चलानी है।
स्टॉप करना है हमें इसे। उसके बाद इसका भी इसी तरह से धागा खींचते हुए इसमें चुन डाल देंगे हम। ये पूरे पर डालनी है हमें चुन, जहाँ तक हमने अटैच की है रफल। दोनों रफल पे इस तरह से चुन डालने के बाद ये देखिए इस तरह का कुछ लुक आएगा। अब इसके बाद हमने जो योक रेडी करके रखी थी उसको लेंगे हम। उससे पहले हमें बॉटम पार्ट से सेंटर का निशान लगा लेना है और जो हमारी योक है उसका भी सेंटर का निशान लगा लेना है। ये देखिए दोनों का पहले हम सेंटर का निशान मार्किंग करके उसके बाद इसको हम योक को अटैच कर देंगे। दोनों सेंटर आपस में आने चाहिए इस तरह से। अब इस पर भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए योक पर भी हमने सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमें 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड करके इस तरह फ्रिल डालते हुए इस फ्रिल को हम नेक पर लगा देंगे। ये नेक के लिए फ्रिल बनानी है इस तरह से। फ्रिल अटैच करने के बाद ये देखिए ये जो हमने पैनल्स जोड़े थे इनकी लेंथ बराबर नहीं है, पहले इनको हम बराबर कर लेंगे। उसके बाद बराबर करने के बाद इस तरह से हम पाइपिंग लगा देंगे नीचे की तरफ, इससे और ज़्यादा फिनिशिंग लुक आएगा। ये देखिए इस तरह से बैक फ्रंट दोनों तरफ लगानी है। उसके बाद साइड की सिलाई लगा दें। देखिए हमने रेडी कर दिया है ये स्मोक टॉप। ये इसका फाइनल लुक है। ये सेंटर में आ रही है और उस पर यहाँ देखिए कोई स्लीव्स नहीं है, ये सिर्फ रफल है और पैनल्स जॉइन किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें।